अस्सलाम वालेकुम। मोनटैग के डायरेक्ट लिंक से अर्निंग का एक मेथड शेयर करने वाला हूँ। मोनटैग एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है। यहाँ से अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली आप मोनटैग के एड्स को अपनी ब्लॉग, अपनी वेबसाइट या अगर आपकी कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहाँ पर इसके एड्स को रन करा कर भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिस मेथड पर काम करेंगे वो मोनटैग का डायरेक्ट लिंक होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मोनटैग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, वहाँ से एक डायरेक्ट लिंक को जनरेट करता हूँ। फिर आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह डायरेक्ट लिंक को यूज़ करके मोनटैग से अर्निंग करनी है। एक बात नोट करें, ये जो हम मोनटैग के डायरेक्ट लिंक से अर्निंग का मेथड यूज़ करेंगे ये हमें एक न्यू फ्रेश जीमेल की न्यू प्रोफाइल पर करना होगा। और इस मेथड को यूज़ करने के लिए 5 से 6 नेसेसरी एक्सटेंशंस हैं जो हमें मोनटैग के डायरेक्ट लिंक से अर्निंग, उसके एड्स को वहाँ पर रन कराने के लिए यूज़ होंगी। तो आगे चल के ये सारा काम भी करते हैं। उससे पहले मैं मोनटैग पर वापस आके अपना एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है। अकाउंट टाइप इंडिविजुअली रहने देनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, सिटी। एक बात नोट करनी है आपने, यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल आपका जो डाटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो इनपुट करनी है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं जो है अकाउंट क्रिएट करने के बाद मुझे एक मेल सेंड की है अकाउंट वेरिफिकेशन की। मैं मेल से वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ और मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं जीमेल के इनबॉक्स में जाकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करता हूँ उनके वेरीफाई लिंक से, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर फाइनली क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम एक डायरेक्ट लिंक को जनरेट करेंगे, लेकिन इसकी पहले एक न्यू अपडेट आई हुई है, उसको देख लेते हैं। व्हाट्स न्यू ऑन montag.com SDK फॉर एंड्रॉयड हमारे काम की नहीं है। हम डायरेक्ट लिंक की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक न्यू डायरेक्ट लिंक को जनरेट करते हैं। पहले मेरे पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, अभी एक फ़्रेश अकाउंट क्रिएट किया। तो यहाँ से मैं ऐड डायरेक्ट लिंक वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। डायरेक्ट लिंक नेम कोई भी टाइप कर दें, मैं इसको एडिट रहने देता हूँ। डायरेक्ट लिंक सक्सेसफुली क्रिएटेड, हमारा एक डायरेक्ट लिंक जनरेट हो चुका है। अभी हम इस डायरेक्ट लिंक को कॉपी करके चेक करते हैं ये वर्क भी कर रहा है या नहीं। और इस डायरेक्ट लिंक को आपने अपने नोट पैड में सेव कर लेना है। यहाँ पर कॉपी करने के बाद जी ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। उसके बाद हम जो है इसके CPC रेट्स देख लेते हैं, कौन से कंट्री में इसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। तो मोनटैग सबसे ज़्यादा CPC रेट उस ऐड या उस डायरेक्ट लिंक को जनरेट करके देता है जब कोई पर्सन न्यूजीलैंड से उस डायरेक्ट लिंक को ओपन करे या उन एड्स को वॉच करे, एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़, क्योंकि उन सब का CPC रेट न्यूजीलैंड से कम है। तो चलिए मोनटैग के इस डायरेक्ट लिंक को मैंने कॉपी कर लिया, आप नोटपैड में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद अब चलते हैं अपने अर्निंग मेथड की तरफ, हमने इसको यूज़ कैसे करना है। उसके बाद आपके पास मोनटैग का अकाउंट लॉगिन नहीं होना चाहिए, उस टैब को आपने क्लोज़ कर देना है। और अगर आपने एडस्टेरा का लोडिंग मेथड एडस्टेरा पर अर्निंग करनी है डायरेक्ट लिंक पर, तो उसकी वीडियो भी मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसका टाइटल है एडस्टेरा ऑटो अर्निंग, एडस्टेरा लोडिंग मेथड, CPM वर्क। वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके भी CPC रेट्स अच्छे हैं। इस वीडियो में मैंने लाइव पूरा मेथड यूज़ करके दिखाया हुआ है और उसके स्टैट भी दिखाए हुए हैं कि एडस्टेरा ने वो सारे इंप्रेशंस काउंट किए हुए हैं और उस पर रेवेन्यू भी जनरेट करके दिया हुआ है। तो चलिए मैंने ये फ्रेश जीमेल क्रिएट की हुई थी, आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद क्रोम वेब स्टोर को ओपन कर लेना है। एक फ़्रेश जीमेल क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर एक्सटेंशंस को ऐड करना है। हमारी जो फर्स्ट एक्सटेंशन है उसका नाम है ऑटो रिफ़्रेशर प्लस। क्रोम वेब स्टोर पर ऑटो रिफ़्रेशर प्लस सर्च करने के बाद ये जो एक्सटेंशन आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है ग्रीन थंबनेल के साथ, आपने इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम वेब ब्राउज़र में ऐड कर लेना है। इसके बाद 4 से 5 सेकंड की चेकिंग होगी, उसके बाद ये एक्सटेंशन आपके पास ऐड हो जाएगी और एक न्यू टैब आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा। इसको आपने क्लोज़ कर देना है। इसकी माइनर सी सेटिंग है वो आगे चल के हम करते हैं। जो हमारी सेकंड एक्सटेंशन है उसका नाम है क्लियर कैशे। ये भी आपने इसी तरह क्रोम वेब स्टोर में सर्च कर लेनी है क्लियर कैशे। ये फ़र्स्ट वाली आपको ग्रीन थंबनेल के साथ नज़र आ रही है, इसको भी आपने अपने क्रोम वेब ब्राउज़र में ऐड कर लेना है। जैसे ही क्लियर कैशे एक्सटेंशन को आप अपने ब्राउज़र में ऐड करेंगे आपके सामने इस तरह का टैब ओपन होगा, उसको भी आपने क्लोज़ कर देना है। इसकी भी माइनर सी सेटिंग है वो भी हम आगे चल के करते हैं।
थर्ड हमारी जो एक्सटेंशन है उसका नाम है WebRTC शील्ड। इसको भी आपने इसी तरह क्रोम वेब स्टोर में सर्च करना है। ये ब्लू थंबनेल के साथ ये जो एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है इसको भी आपने अपने ब्राउज़र में ऐड करना है। इसी तरह 2 से 3 और एक्सटेंशन हैं उनको भी आपने ऐड करना है। बैक करता हूँ, अपनी नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ चलता हूँ। जो नंबर 4 पे मेरी एक्सटेंशन है उसका नाम है फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। ये सारे जितनी एक्सटेंशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, इन सब का काम हमारी आईपी को ट्रेस ना होने देना, हमारी लोकेशन को हिडन रखना, ताकि मोनटैग का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारी आईपी को डिटेक्ट ना कर ले और उसको जो है स्पैम में ना डाले। चलिए नेक्स्ट जो हमने एक्सटेंशन ऐड करनी है वो है रैंडम यूज़र एजेंट। सर्च करना है, ये फ़र्स्ट वाली एक्सटेंशन ही आपको नज़र आ जाएगी। डेवलपर्स के नेम बेशक देख लें या आप थंबनेल याद रख लें, आपने एक्सटेंशन तो यही वाली यूज़ करनी है, अल्टरनेटिव आपने कोई यूज़ नहीं करनी। चलें एक बार अपनी एक्सटेंशन मैं सारी देख लेता हूँ, कोई मिसिंग तो नहीं है। WebRTC की हाँ एक एक्सटेंशन मिसिंग है, WebRTC कंट्रोल, वो भी हम इसी तरह करूँ वेब स्टोर से ऐड कर लेते हैं। WebRTC कंट्रोल, CONTROL कंट्रोल, ये भी फर्स्ट एक्सटेंशन ही है, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। 154 इसकी रेटिंग है और डेवलपर टूल्स ये भी ऐड होगी हमारे पास। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने एक प्रोफाइल को सेटअप कर लिया मोनटैग के डायरेक्ट लिंक के एड्स को रन कराने के लिए प्रॉक्सी यूज़ करके। WebRTC कंट्रोल, WebRTC शील्ड, ये सारी एक्सटेंशंस हमने इसीलिए यूज़ की हैं कि मोनटैग का प्लेटफॉर्म हमें डिटेक्ट ना कर सके। तो फाइनली अब हमें लास्ट में जो है 2 एक्सटेंशंस की सेटिंग करनी है, बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ होंगी। लेकिन उससे पहले मैंने जो डायरेक्ट लिंक को कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पर मैं एक नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ, दोबारा वापस जाता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। अब यहाँ से मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सटेंशन को ओपन करता हूँ, ऑटो रिफ़्रेशर प्लस। इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर हमने टाइम सेट करना है, टाइम इंटरवल सेट करना है। इसकी ये सेटिंग करने के बाद मैं इसकी वर्किंग आपको दिखा दूँगा जब हम डायरेक्ट लिंक को रन करेंगे। उससे पहले आप इसकी सेटिंग देख लें, इनेबल रैंडम इंटरवल। जब आप टाइम यहाँ पर सेट करेंगे 15 से 20 सेकंड का टाइम रख दें, 15 से 20 सेकंड में एक ऐड वैसे ही रन हो जाता है। टाइम इंटरवल सेट करने के बाद ऑटो स्टार्ट में आते हैं। ऑटो स्टार्ट में हमने URLs को ऐड करना है, यहाँ से ग्रीन टिक कर देता हूँ तो रिफ़्रेश ऑन URL खुद ब खुद ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना मोनटैग का डायरेक्ट लिंक जिस पर आपने अर्निंग करनी है वो पेस्ट कर देना है। डायरेक्ट लिंक को पेस्ट करने के बाद रिफ़्रेश ऑन ब्राउज़र रिस्टार्ट, इसको भी आपने ग्रीन कर देना है। उसके बाद थर्ड पर हमारे पास आता है प्री डिफाइंड URL में आपने ग्रीन टिक करने के बाद यहाँ पर भी डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर देना है। ऊपर वाला आपने ऐसे ही रहने देना है रेड, उसको आपने ग्रीन नहीं करना। तो ये यहाँ तक हमारी इस एक्सटेंशन की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इस एक्सटेंशन की सारी सेटिंग करने के बाद आपने एक दफ़ा काउंटडाउन में जाके रीचेक कर लेना है कि ये आपके पास ग्रीन टिक है और नीचे भी आपको एक स्मॉल ग्रीन टिक नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट एक्सटेंशन ओपन करते हैं, वो है हमारी क्लियर कैशे। क्लियर कैशे पर जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी प्रीवियसली ब्राउजिंग, बुकमार्क्स, विजिटिंग, ये सारा कुछ आपका ये क्लियर कर देगा। एक बार मैं इन सब एक्सटेंशन को पिन कर लेता हूँ अपने पास ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। एक बार देखें, इस पर क्लिक किया, ये ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद इसने जो है प्रीवियसली सारा रिकॉर्ड इसने गायब कर देना है। नेक्स्ट जो आपने सेटिंग करनी है वो फिंगरप्रिंट स्पूफिंग की करनी है। इन सब को आपने ब्लू टिक करके लीव कर देना है, ये सेटिंग सेव हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिव यूज़र एजेंट, इसकी सेटिंग्स ओपन करनी है आपने। यहाँ पर आके जनरेटेड सेटिंग में आ जाना है। सब विंडोज़ वाले ऑप्शंस को आपने क्लिक करना है, एंड्रॉयड या आईफोन को आपने क्लिक नहीं करना, उनको एज इट रहने देना है। एज ऑन विंडोज़, एज ऑन मैक, फायरफॉक्स, ये सारे आपने यहाँ पर ऑन करने हैं। मोबाइल फ़ोन्स वाले, एंड्रॉयड वाले, आईफोन वाले आपने यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पर देखें, मैंने लिनक्स, विंडोज़ और मैक वाले सारे ग्रीन टिक कर दिए हैं। एंड्रॉयड और आईफोन को मैंने एज इट रहने दिया है, उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। चलें, यहाँ तक हमारी सब एक्सटेंशंस की सेटिंग भी हो गई।
अब हमने जो काम करना है वो हमने अपनी आईपी को रीडायरेक्ट करना है। अब आईपी को रीडायरेक्ट हम किस तरह करेंगे? अगर आपके पास कोई पेड आरडीपी है आप वो यूज़ कर सकते हैं, आरडीपी नहीं है तो भी मसला नहीं है, आप कोई वीपीएन यूज़ कर लें या किसी पेड वीपीएन का क्रैक अपने विंडोज़ में डाउनलोड कर लें, गेट इनटू पीसी से जाकर डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ पर टच वीपीएन यूज़ करने वाला हूँ, वो भी क्रोम वेब स्टोर से आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपने उसको ऐड एक्सटेंशन करके इसको भी उन सब एक्सटेंशंस की तरह ऐड कर लेना है। तो ये वाला काम आरडीबी से भी हो सकता है, वीपीएन से भी हो सकता है, पेड वीपीएन से भी हो सकता है, लेकिन वो बेस्ट वेज है। लेकिन फ्री वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको लिमिटेशन मिलेगी वो लोकेशंस की मिलेगी। यहाँ पर वो लोकेशंस नहीं मिलती जिन पर वो हाई सीपीसी रेट्स प्रोवाइड करते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप कोई पेड वीपीएन का क्रैक डाउनलोड कर लें, गूगल क्रोम से जाकर गेट इनटू पीसी या इस तरह की क्रैक वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करें। या अगर आपने यूज़ भी करना है तो आप टक्सलर वीपीएन यूज़ कर लें, वो एडस्टेरा के साथ भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। चलिए, प्रॉक्सी लगाने के बाद एक बात और आपने चेक कर लेनी है, hoover.net पर जाकर आपकी आईपी क्या शो हो रही है। ठीक है, वहाँ पर अगर आपकी आईपी डिटेक्ट हो जाती है तो आपको अपना वीपीएन चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा मेथड फॉलो करने के बाद अब आपने अपने डायरेक्ट लिंक को यहाँ पर रन करा देना है। रन आप किस तरह कराएंगे वो देख लें। इस एक्सटेंशन की जो हमने सेटिंग की थी, अब सिर्फ एक बार उस पर क्लिक करके आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये खुद ही रिलोड करेगा, जो टैब आप ओपन करेंगे खुद ही वेबसाइट पर एड्स को शो कराएगा। आपके डायरेक्ट लिंक पर जितने एड्स शो हो रहे होंगे ये खुद ही 16 सेकंड 17 सेकंड जो प्री डिफाइंड आपने वहाँ पर टाइम सेट किया होगा उस टाइम तक आपके पेज को लोडेड रखेगा। उसके बाद फिर से रिलोड कर देगा, रिफ़्रेश कर देगा, और जब फिर से रिफ़्रेश करेगा तो दोबारा एड्स शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जितने टैब्स आप ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में ओपन कर दें और इसको इस तरह से छोड़ दें। मैं एक दफ़ा आपको एक टैब ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें एड्स शो हो रहे हैं। इसी तरह से वो सारे रीडायरेक्ट हो रहे हैं वेबसाइट्स। उस डायरेक्ट लिंक पर ओपन होने के बाद सब रीडायरेक्शन पर लगे हुए हैं। मेरे पास शायद ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है, आपने अपनी गूगल सेटिंग्स में जाकर ऐड ब्लॉकर को ख़त्म कर देना है। ये मैंने अभी स्किप किया वीडियो, ऐड ब्लॉकर को ऑफ़ किया तो ये मेरे पास दोबारा से एड्स जो हैं आप प्रॉपरली शो हो रहे हैं। इस तरह से जो है आप कंटिन्यू छोटी सी सर्वेज होती हैं वो भी कंप्लीट कर लें तो आपको क्लिक्स भी मिल जाएंगे, इंप्रेशन तो वैसे मिल रहे हैं, आपके पास एड्स रन हो रहे हैं। तो यही मोनटैग डायरेक्ट लिंक अर्निंग का जो मेथड है ये दूसरे एड्स नेटवर्क पर भी वर्क करता है। मैंने एड्सटेरा पर भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, वो भी आप देख लें। वहाँ पर मैंने लाइव सब कुछ रन करके दिखाया हुआ है विद स्टैट्स। थैंक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।